अर्जुन जी, जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, अर्थात कर्तव्य कर्म भी कर और युद्ध भी कर। यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो महाराज जी कर्तव्य कर्म ठीक नहीं होगा, और कर्तव्य कर्म में मन लगाएंगे तो भगवान का कैसी बात करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपने अभी अभ्यास नहीं किया इसलिए ऐसा है। अगर अभ्यास, भगवान ने गीता जी में ही कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आप जो भी कार्य कहो हम वही कार्य करेंगे। फावड़ा चला के जो आपसे बात कर, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा भजन चल रहा है, आप जान पाओगे? हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा भजन चल रहा है, विश्वास कीजिए हमारी इस बात पर। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा भजन चल रहा है, हमारा चिंतन चल रहा है प्रभु का। जैसे आप हमारी बात सुन रहे फिर भी अंदर कुछ चलता रहता ना, उस जगह भजन चलना चाहिए, उस जगह भजन चलना चाहिए। हम बड़ी एकाग्रता से जो कार्य कहोगे वो कार्य करेंगे, और भजन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जैसे हमसे कहा जाए कि आप यहाँ निशाना लगाइए, तो हम आँख खोल के भी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर निशानेबाज है तो पीछे से भी शूट कर देगा। क्यों? उसने अभ्यास किया है। अभ्यास का, आपका अभ्यास कमजोर इसलिए आप ऐसा कहते हैं। जो कर्म करते ना, जब पूरा हो जाता है ना दिन, तब तो कर्म समर्पित कर देते, पर वो लगता है पूरे दिन में क्यों भगवान को याद नहीं किया, कर्तव्य में ही लगे। तो ऐसा भी करते रहो तो आगे चल करके कर्म समर्पण के उससे हृदय जब पवित्र होगा तो भजन होने लगेगा। एक अव्यावृत भजना, एक एक वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। गोपिकाएं क्या नहीं करती थी? घर लीपना, धान कूटना, परिवार की सेवा करना, बच्चे पालन पोषण करना, पति की सेवा करना, गाय धोना, गाय बांध, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, भगवान के चरणों में चित्तवृत्ति अर्पित है। कार्य, यही तो कहते हैं, चूंकि कार्य की कुशलता आपके अंदर नहीं आई, ये अकुशलता है भगवत विस्मरण करके कार्य करना। कार्य की कुशलता है भगवत विस्मरण। बड़े अच्छे से रोटी बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, फावड़ा चलाते हुए, अब जैसे लैपटॉप चला रहे हैं और हम भगवान के हैं, हमारा आश्रय है, तो लैपटॉप चलाते हुए आश्रय चला जाएगा क्या? क्या हम अपने शरीर का स्मरण करते हैं? क्या हमारे शरीर का विस्मरण होता है? दोनों उत्तर दे दीजिए। ये है स्मृति। अपने शरीर का हम कभी जप नहीं करते, अपने शरीर का ध्यान नहीं करते, लेकिन अपने शरीर को कभी भूलते भी नहीं कि मैं शरीर हूं, तो मैं प्रभु का दास हूं। ये बैठ जाए हृदय में तो हर समय भजन होता रहेगा, हर समय चिंतन चलता रहेगा। इसीलिए अभ्यास कर, भगवान ने लिखा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त कहीं जाए ना, ऐसा अभ्यास कर लो। तो अभ्यास से ऐसा होगा। अब जैसे बचपन से अभ्यास किया है तो उसी का लाभ मिल रहा है कि आपसे बात कर रहे हैं, फिर हमारे दिमाग में वही घूम रहा है, राउंड राउंड राउंड। अब जैसे हमें 10 घंटे के लिए किसी कार्य में लगा दिया जाए, ऐसा थोड़ी कि हम कार्य नहीं करते। इन लोगों से पूछो, साथ रहते, कार्य करते हैं, लेकिन सीरियस, मूड सीरियस, कार्य करते समय विशेष सीरियस। जैसे आपसे हम बात करें तो विशेष सावधान। अकेले हैं तो मस्ती में हो रहा है, जब कोई आ गया तो सावधान कि विस्मरण न होने पावे। अब हमारे श्वासों में चल रहा है राधा राधा राधा, हम आपसे बात भी कर रहे हैं। अब आप कहते कैसे चल रहा है? अभ्यास करो तो देखो चलने लगेगा। अभ्यास, जहां से शब्द आया वहीं संधान किया, वहीं बाण जाके लगा। श्रवण कुमार की छाती में बाण लगा, डुब 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 ऐसे घड़े की आवाज हुई, उन्होंने समझा मृग है, पानी पी रहा है। शब्द विधि बाण मारा। महाराज दशरथ जी ने तो छाती में लगा जाके श्रवण कुमार को, देखा थोड़ी था, शब्द विधि बाण। महाराज जी, कोई सरल युक्ति है कि अभ्यास की है कि वो यही करते रहो, कर्म समर्पण और नाम जप। जब स्मृति आवे तो बार बार अगर स्मृति को कोसोगे तो स्मृति बढ़ने लगेगी। पश्चाताप, यार 5 मिनट हो गए, एक बार भी राधा नहीं बोला, तो मन जो है वो पकड़ने लगेगा राधा, हर 5 मिनट में राधा राधा। तो हमारा लंबा समय नहीं जाएगा, एक बार राधा बोल दो 5 मिनट में, क्या जाता है? इतनी सावधानी रखो कि हम करें कुछ भी कर रहे, राधा राधा, हर 5 मिनट में राधा बोलो। अगर 24 घंटे भजन में चलने लगे तो हमें बताना। चित्र भी सामने लगा है,
वो नहीं कि चित्र भी जाए कंप्यूटर पर, उसके सामने चित्र भी लगे। हाँ, तो इन्हीं सब बातों से हम अभ्यास करते हैं हमारे चित्रगत राधा, तो हमारा चिंतन बटता रहे, हमारा चिंतन। और ये नहीं कि अगर हम भजन करेंगे तो सांसारिक कार्य नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो सब हम करके देखे, सब करके देखे। वृक्षों में पानी लगाना है तो फावड़ा चला करके भी, और सब झाड़ू लगा करके भी, रसोई बना करके, सब कार्य करते हुए भजन बहुत अच्छे से चलता है। अभ्यास मतलब इसमें जरूरी अभ्यास है, ऐसा नहीं कि आश्चर्यचकित बात है। आप बैठे बैठे भजन नहीं करोगे यदि अभ्यास नहीं, तो बैठे बैठे मन आपको घुमाता रहेगा संसार में। अभ्यास है तो कार्य करते हुए भी चलते। जब युद्ध में अगर भजन ना हो सकता तो भगवान आदेश ना करते। और युद्ध जैसा अपनी गर्दन बचानी, दूसरे की काटनी है, एकाग्रता कितनी उसमें चाहिए, जरा सा चूके कि मरे। और उस समय भी भगवान करे मां मनुस्मर युद्ध चे, मेरा स्मरण और युद्ध कर। तो इसका मतलब युद्ध से सब सरल कार्य है, सबसे कठिन कार्य युद्ध है। जब युद्ध करते हुए भजन हो सकता है तो सब कार्य करते हुए हो सकता है। हमें अभ्यास में आगे उन्नति प्राप्त करनी है।